हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AV के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5/1/2021 को पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट क्रमांक 2 में आज का पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गर्भगृह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्र-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किस व्यवस्था दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय व्यवस्था दी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण की निकाय है? बताइए इन चारों में से कौन सा बाहरी निरीक्षण निकाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त समीक्षा इकाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और याद रखें, कनिष्क जो हैं प्रथम कुष्ण शासक थे। कौन थे? प्रथम कनिष्क जो थे प्रथम कुष्ण वंश के शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा। और कब तक के चलाया था? तो याद रखिए, कनिष्क ने 78 ईसा वर्ष तक चलाया था, ईस्वी तक, 78 ईस्वी तक चलाया था। पहले 1 से चालू हुआ था, तो 78 ईस्वी तक, 1 नहीं 78 ईस्वी तक के चलाया था। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, पहला हुआ था। इसका शासन कौन किया था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड किसने किया था? तो याद रखिएगा, काला शोक ने किया था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, सेकंड जो हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ठीक है, और तृतीय जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था अशोक के शासनकाल में। बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरा, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 250 से 255 ईसा पूर्व। ठीक है, पीछे ऐसे घटता गया है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और कब हुआ था? तो प्रथम सदी में। कब हुआ था? प्रथम सदी में हुआ था। ठीक है, ईसा सन। नेक्स्ट प्रश्न है,
भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? जो हमारे जो भोजन है होता है उसमें पचने में मदद कौन करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार है, जो हमारे भोजन की पाचन में मदद करता है। ठीक है, लार क्या करता है? तो लार जो है टाइलिन एंजाइम को स्रावित करता है। कौन से एंजाइम को स्रावित करता है लार? टाइलिन, याद रखिएगा, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिदिन लगभग कितने लीटर उत्पादित करता है लार? तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर प्रतिदिन लार उत्पादित करता है। ठीक है, हमारा शरीर। लार का क्या क्या कार्य होता है? लार का जो कार्य होता है भोजन को चिकनाई देता है। भोजन को चिकनाई देने का कार्य करता है। ठीक है, चिकनाई देने का कार्य करता है। ठीक है, स्वाद का पता लगाता है। ठीक है, लार जो है स्वाद का पता लगाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है मुंह का सफाई भी करता है। मुंह का सफाई का कार्य भी लार करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरावली। कौन सा है? आरावली है। आरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, जो माउंट आबू में संबंध है। किससे संबंध है? माउंट आबू से। ठीक है, माउंट आबू से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। किस रूप में मनाती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। पहली बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को। ठीक है, और इसका थीम क्या था? प्रथम बार जो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो मानव तंदुरुस्ती और कल्याण का योग। ठीक है, और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? इन चारों में से कौन सा शीत मरुस्थल है एक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेटागोनिया। ठीक, पेटागोनिया मरुस्थल जो है शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल को कहा जाता है। ठीक है, याद करते चलिएगा, ये सब चीज़ नोट कर दिएगा। ठीक है,
और याद रखिएगा, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? सबसे शुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है संसार का? तो याद रखिएगा, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है आटाकामा का आटाकामा का मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल को कहा जाता है। ठीक है, आटाकामा के मरुस्थल को कहा जाता है और दक्षिण का, ठीक है, इसमें लिखने का जगह नहीं है, लेकिन याद रखें दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसे संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ग्रेट इंडियन डिजार्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडियन डिजार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। किसका था? इंदिरा गांधी का था। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा कब आम चुनाव में लाया गया था? तो 1971 को। ठीक है, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 29 है, मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न है, एग्जाम में NTPC में पूछे गए 5/1/2021 को शिफ्ट क्रमांक 2 में। प्रतिदिन आप NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, GST कितने प्रकार के होते हैं? GST के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CGST। ठीक है, पहला होता है CGST होता है। सेकेंड होता है SGST होता है। SG सेकेंड क्या होता है? SGST होता है। ठीक है, SGST होता है। पहला CGST होता है। CGST होता है, याद है। थर्ड होता है IGST होता है। ठीक है, GST के तहत वस्तुओं में और सेवाओं में निम्न दरों पर लगाया गया जाता है कितना प्रतिशत? 0%। फर्स्ट होता है। सेकेंड होता है 5%। तीसरा होता है 12% और चौथा होता है 18 और 28%। ठीक है, GST ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इन चारों में से बताइए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्टन। ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है। गूगल क्या है? तो याद रखिएगा, गूगल जो है सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस कितने बिट की होती है? तो याद रखिएगा, एक आईपी एड्रेस बिट जो है 32 बिट की होती है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस कितनी बिट की होती है? तो एक आईपी एड्रेस जो है 32 बिट की होती है, इतना जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाघरापुरी द्वीप में। कहाँ स्थित है? घाघरापुरी द्वीप में। एलिफेंटा गुफा का नाम किसने दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एलिफेंटा गुफा के नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, भारत में किया गया था आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? बताइए, महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग के प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत खालिस्तान और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण में संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस बैंक की है? किस बैंक की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि बैंक की है। ठीक है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नाबार्ड का पूरा पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आप याद रखिएगा। एंड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट होता है नाबार्ड का पूर्ण रूप। ठीक है, आप इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल लडडौलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध साम्राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 47 है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज फर्नांडिस ने। ठीक है, पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था भारत में? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। और कितने किलोमीटर चलाया गया था? तो याद रखिए 34 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत में
राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में। ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्विक के जनक किसे माना जाता है? तो जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, जनक किसे कहा जाता है? नाम है उनका अलेक्जेंडर। ठीक है, मैं आपको ऐसे शॉर्ट में, अलेक्जेंडर कर्निघम को। ठीक है, निर्धम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कर्निघम को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में खलिस्तान वृद्धि के साथ प्रक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था इन शहरों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 को हुआ था। ठीक है, 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 को। कब हुआ था? 1932 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मानदंडों को सर्वोत्तम रूप में वर्गीकृत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मापन उपकरण। ठीक है। वायुमंडलीय ताप किससे मापा जाता है? तो याद रखिए, वायुमंडलीय ताप मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। ताप किससे मापा जाता है? ताप मापा जाता है थर्मोमीटर से। किससे मापा जाता है? थर्मोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा, हवाई जहाज की ऊंचाई किससे मापी जाती है? हवाई जहाज की ऊंचाई किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा, अल्टीमीटर से मापी जाती है। ठीक है। बल और शक्ति किससे मापी जाती है? बल और शक्ति मापी जाती है डायनोमीटर से मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूली किस नदी पर स्थित है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मंजूली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कब घोषित किया गया? तो याद रखिए, लिखने का जगह नहीं है, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मंजूली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया है 1 सितंबर 2016 को। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था सूची में भारत का रैंक क्या था 2019 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर ए, 43वां। ठीक है। और पहला स्थान किसका था? तो याद रखें, पहला स्थान था 2019 के अनुसार डेनमार्क का। इसका था डेनमार्क का। 69 का है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भाग में विभाजित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी विखंडन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्दर्शीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसे कब लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए, इसको लॉन्च किया गया है 1 जुलाई 2013 को, लेकिन इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम खालिस्तान वर्ष से अस्तित्व में है, प्राचीन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ष। ठीक है, ये रीजनिंग के प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर का बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा, दूसरे नंबर का जो बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और तीसरे नंबर का बैंक जो है, तीसरे नंबर का जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, मैं और इसी में याद रखिएगा, इसमें देना बैंक और विजया बैंक को विलय किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, देना बैंक और विजय बैंक को किस में मिलाया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। भारत के तीसरे नंबर का बैंक है, पहला कौन सा? स्टेट बैंक। दूसरा कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और चौथा नंबर का बैंक याद रखिएगा, केनरा बैंक। ठीक है, भारत की चौथा सबसे बड़ा बैंक है, सिंडिकेट बैंक के विलय किया गया। इसमें क्यों, कौन सा बैंक को मिलाया गया? केनरा बैंक को। तो सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 81 है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, इस बैंक की स्थापना में कितने देश सदस्य थे? तो 31 सदस्य देश थे। ठीक है, और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो याद रखें, फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है। मनीला है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो मनीला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है, किस धारणा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, मारू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मारू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया। मारू उत्सव जो है जैसलमेर में मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी के कृष्णा मेनन। ठीक है, और कौन से मंत्री थे? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्री थे। ठीक है, रक्षा मंत्री थे। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
ठीक है। भारत के पीएम कौन थे उस समय? तो जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। ठीक है। मेघालय में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बताइए। नागालैंड में मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल कहाँ का उत्सव है? वो है नागालैंड का है। त्रिपुरा का क्या है? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा का जो है खुर्ची पूजा। ठीक है, खुर्ची पूजा है। ठीक है। असम में क्या मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है असम में? असम में बिहू है। बिहू उत्सव कहाँ का है? असम का है। ठीक है। केरल में ओणम। ठीक है। कर्नाटक में उगदी। ठीक है। उगदी उत्सव कहाँ है? तो कर्नाटक का है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नुआखाई। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, याद रखिएगा, बसंत उत्सव। बसंत उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। मिजोरम में क्या मनाया जाता है? मिजोरम में कौन सा उत्सव होता है? मिजोरम में होता है, आप याद रखिएगा, चपचार उत्सव मनाया जाता है। चपचार कूट उत्सव मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।